और अब देखिए कैसे समाजवादी बने स्वामी, पिछड़ों के बड़े नेता और यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया आज। हालांकि बीजेपी ने स्वामी प्रसाद मौर्य को मनाने की पुरजोर कोशिश की, लेकिन वो अखिलेश यादव की साइकिल पर सवार हो ही गए। 5 साल पहले हाथी से उतरकर कमल पकड़ा था, अब कमल के फूल को भूल बताते हुए अखिलेश की साइकिल पर सवार हो गए पिछड़ों के बड़े नेता स्वामी प्रसाद मौर्य। 22 जून 2016 को जब स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीएसपी छोड़ी थी, तब उन्होंने मायावती पर टिकट बेचने के गंभीर आरोप लगाए थे। तो साथ ही ये भी कहा था कि बहुजन समाज पार्टी में दलितों वंचितों की कोई पूछ नहीं है। अब कैबिनेट मंत्री और बीजेपी से इस्तीफे का ऐलान करते वक्त भी स्वामी प्रसाद मौर्य ने कुछ ऐसी ही बातें कही हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के नाम अपने इस्तीफे की चिट्ठी में दलितों पिछड़ों की उपेक्षा का जिक्र किया। मौर्य ने इस्तीफे की चिट्ठी साझा करते हुए ट्वीट किया, दलितों, पिछड़ों, किसानों, बेरोजगार नौजवानों एवं छोटे, लघु एवं मध्यम श्रेणी के व्यापारियों के घोर उपेक्षात्मक रवैये के कारण उत्तर प्रदेश की योगी मंत्रिमंडल से इस्तीफा देता हूँ। नाराजगी के कारण हमने श्री राज्यपाल जी को भेजे इस्तीफा पत्र में उल्लिखित किया है कि उत्तर प्रदेश सरकार जिस तरीके से दलितों, पिछड़ों, किसानों, बेरोजगार नौजवानों और छोटे लघु मध्यम व्यापारियों के खिलाफ कार्य कर रही है, उचित प्लेटफॉर्म पर कई बार मैंने नेताओं से कहा भी, बात अनसुनी कर दी गई। नतीजा है उचित अवसर पर मैंने मंत्रिमंडल से आज इस्तीफा देने का निर्णय लिया। योगी कैबिनेट से इस्तीफे के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य सीधे अखिलेश यादव के पास पहुंचे। दोनों के बीच मुलाकात में क्या बात हुई ये तो पता नहीं चल पाया, लेकिन अखिलेश यादव की खुशी छिपाई न छिपी। समाजवादी पार्टी के मुखिया ने खुद ही इस मुलाकात की तस्वीर शेयर की। अखिलेश ने ट्वीट किया, सामाजिक न्याय और समता समानता की लड़ाई लड़ने वाले लोकप्रिय नेता श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी एवं उनके साथ आने वाले अन्य सभी नेताओं, कार्यकर्ताओं और समर्थकों का सभा में सम्मान, हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। सामाजिक न्याय का इंकलाब होगा, 22 में बदलाव होगा। खुद स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी अखिलेश यादव से मुलाकात की बात कबूली, लेकिन समाजवादी पार्टी में शामिल होने की घोषणा नहीं की। स्वामी प्रसाद मौर्य ने यह भी दावा किया कि इस्तीफे के बाद उन्होंने बीजेपी के किसी नेता से कोई बात नहीं की है। इस्तीफा देने के पहले सभी नेताओं से बारी बारी से बात हुई। इस्तीफा देने से हमारी अगर किसी से बात हुई है तो हमारे मीडिया के साथी हैं जिनसे मैं लगातार बात कर रहा हूँ। नहीं, सरकार में किसी से बात हुई क्या? मीडिया के साथियों से मैं बात कर रहा हूँ, इसके अलावा अभी किसी से नहीं बात किया। स्वामी प्रसाद मौर्य से मुलाकात के बाद अखिलेश यादव की बाँछें खेल गईं, लेकिन बीजेपी बेचैन हो उठी, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य ने खुद तो बीजेपी छोड़ी ही, पार्टी के 3 और विधायकों को भी साथ लेते गए। सबसे पहले यूपी सरकार में श्रम मंत्रालय का जिम्मा संभालने वाले पडरौना से बीजेपी विधायक स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस्तीफा दिया। इसके बाद तिलहर से बीजेपी विधायक रोशनलाल वर्मा ने इस्तीफा दिया। कानपुर देहात से बीजेपी विधायक भगवती सागर ने इस्तीफा दिया और बांदा से बीजेपी विधायक ब्रजेश प्रजापति ने भी इस्तीफा दे दिया। स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे से बीजेपी में भगदड़ मच गई। पार्टी ने स्वामी प्रसाद को मनाने का जिम्मा यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को सौंपा और उन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। केशव मौर्य ने ट्वीट किया, आदरणीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने किन कारणों से इस्तीफा दिया है मैं नहीं जानता हूं। उनसे अपील है कि बैठकर बात करें। जल्दबाजी में लिए हुए फैसले अक्सर गलत साबित होते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने केशव मौर्य की सलाह का भी जवाब दिया। केशव मौर्य को छोटा भाई बताते हुए स्वामी प्रसाद उन पर तंज कसना भी नहीं भूले। इशारा यही था कि केशव मौर्य को भी बीजेपी धोखा दे चुकी है। केशव प्रसाद मौर्य जी के वो हमारे छोटे भाई हैं, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं। इसके बावजूद उनके सलाह की मैं आवश्यकता नहीं समझता हूं। जाहिर है केशव प्रसाद मौर्य स्वामी प्रसाद को मनाने में नाकाम रहे और इस नाकामी का गुस्सा समाजवादी पार्टी पर फूटा। निशाने पर आ गए अखिलेश यादव। तो ये वही सपा है जिसने पूरे उत्तर प्रदेश को गुंडा राज में परिवर्तित कर दिया, दंगा राज में परिवर्तित कर दिया। अब देश के प्रधानमंत्री जी के बोटी बोटी करने वाले इमरान मसूद, जो कांग्रेस के नेता के रूप में अभी तक जाने जाते थे, समाजवादी पार्टी का हिस्सा बने हैं। अखिलेश यादव जी ने अपनी पार्टी में उनको स्थान देने का काम किया है। इससे इनकी मंशा साफ होती है कि यह सारे के सारे लोग सारी मर्यादा को भूल करके गुंडे, अपराधी, माफिया, दंगाई, जो भी इस प्रकार के लोग हैं, वो समाजवादी पार्टी की शरण में जा रहे हैं। अखिलेश यादव के सहयोगी ओम प्रकाश राजभर लगातार ये कहते रहे हैं कि चुनाव नजदीक आते ही बीजेपी में भगदड़ मचेगी और सारे नेता समाजवादी पार्टी की तरफ दौड़ेंगे। काफी हद तक ये बात सच साबित हो रही है।
मराठा क्षत्र पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार का दावा है कि बीजेपी के 13 विधायक समाजवादी पार्टी में शामिल होने वाले हैं। समाजवादी पार्टी को सहयोग देने की बात उन्होंने कही और साथ साथ इनके साथ भी 13 एमएलए और कुछ साथी वो इसमें ज्वाइन होने वाले हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ ही यूपी सरकार में मंत्री धर्म सिंह सैनी के भी इस्तीफे की खबरें आई, लेकिन बीजेपी ने डैमेज कंट्रोल शुरू कर दिया है और कुछ ही देर बाद धर्म सिंह सैनी ने साफ किया कि उनके इस्तीफे की खबरें अफवाह हैं और बीजेपी में ही वो बने रहेंगे। मुझे चैनलों के माध्यम से ये जानकारी मिली है कि उन्होंने संभवतः, जैसे चैनल बता रहे हैं या चैनलों पर लिखा हुआ आ रहा है कि मेरा नाम भी समाजवादी पार्टी को जो उन्होंने विधायकों की इस्तीफा देने वालों में या पार्टी छोड़ने वालों में जो सूची उन्होंने दी है उसमें मेरा नाम दिया है। उन्होंने ये गलत किया है, मेरी जानकारी के बगैर उन्होंने नाम दिया है। मैं भारतीय जनता पार्टी में हूं और भारतीय जनता पार्टी में ही रहूंगा। मैं आपके माध्यम से खंडन करता हूं। चुनाव के औपचारिक ऐलान के एक सप्ताह के भीतर ही बीजेपी में भगदड़ से समाजवादी पार्टी को योगी सरकार पर हमले का हथियार थमा दिया है। पार्टी ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने पिछड़ों के वोट से सरकार बनाई और उन्हीं पर सबसे ज्यादा अत्याचार किया। यही वजह है कि पिछड़ा वर्ग के तमाम नेता अखिलेश यादव की तरफ आ रहे हैं। पिछड़ों के नाम पे सरकार बनाई, पिछड़ों ने वोट दिया, उसके बाद में पिछड़ों को ही अपमानित किया गया, पिछड़ों को ही मंत्री बना के वोट तो लूटने किया, सरकारें बनाने का काम किया, लेकिन कोई काम समाज का नहीं किया। इसीलिए तो स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने इस्तीफा दिया और योगी जी को तो सभी छोड़ रहे हैं, प्रधानमंत्री जी भी छोड़ चुके हैं और अभी चुनाव में जनता छोड़ देगी, क्योंकि योगी डूबता हुआ जहाज है, जो बैठेगा वो खत्म हो जाएगा। माना जा रहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य अपने बेटे अशोक मौर्य के लिए बीजेपी से टिकट मांग रहे थे, लेकिन बीजेपी इसके लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी भी बीजेपी से सांसद हैं। यह भी कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के मुखिया ने अशोक मौर्य को ऊंचाहार से टिकट देने का भरोसा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।